हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकेश गौतम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल के पार्ट 16C में आपका स्वागत है। आज पिवोट टेबल का तीसरा क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे डेटा को ग्रुप करना एंड मल्टीपल चार्ट को आपस में लिंक करना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पिवोट टेबल एंड पिवोट चार्ट बनाना सीख लिया, तो आज एक और पिवोट टेबल हम बनाते हैं। इसके लिए मैं अपने डेटाबेस में आ गया और यहाँ से मैं इंसर्ट में जाकर पिवोट चार्ट एंड टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे पास में एक नया सीट ओपन हुआ है। अब मैं इस सीट में चाहता हूँ कि सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट जो है वो हमारे रो में आ जाए। तो जस्ट इसको मैं ड्रैग किया। अब यहाँ ड्रैग किया तो देखिए ये आपको वैल्यू दिख रही है। वैल्यू दिख रही है मीन्स कि इंडिविजुअल सेल्स पर्सन का ये सेल है। अभी मैं इसको क्वार्टर वाइज फिल्टर लगाना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट क्वार्टर को फिल्टर में डाला और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ किसी एक क्वार्टर के लिए, फर्स्ट क्वार्टर के लिए। अब देखिए ये जो डेटा है इस फॉर्म में आ गई। मीन्स कि इतने सेल्स पर्सन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिन्होंने ये सेल किए हैं। ये वैल्यू दिख रही है आपको सेल की। तो मैं चाहता हूँ कि जो सेल्स पर्सन है वो आ जाए वैल्यू वाले फील्ड में। तो ये देखिए यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट काउंट का फॉर्मूला लग गया, तो काउंट कर रहा है कि इतना किसने सेल किया, तो एक पर्सन ने, ऐसे वो काउंट करके दिया। अब इस डेटा को मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है ये मुझे एक रेंज में दिखे। रेंज में जैसे 5 to 6 लाख, 6 to 7 लाख, 7 to 8 लाख, इस टाइप से। तो उसको एनालिसिस करना और आसान हो जाएगा। तो इसके लिए जस्ट मैं किसी एक सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है। जस्ट इस ग्रुप पर आप क्लिक कीजिए। ग्रुप पर क्लिक करते ही बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट मीन्स की सबसे मिनिमम जो सेल है वो इस वैल्यू की है, 4,16,402 की। तो इसीलिए वो वैल्यू ले रहा है। यहाँ वो वैल्यू आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर सेलेक्ट किया है। सभी क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू ये चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 4 लाख से स्टार्ट हो, 4 लाख, एंड मेरा जो एंड हो वो 8 लाख पर हो। 8 लाख के ऊपर के लिए वो अलग वैल्यू दे। यहाँ पर आप इंटरवल किसका चाहते हैं, तो मैं 1 लाख का इंटरवल दे दिया। देन ओके। तो ये देखिए ये हमारा जो डेटा है वो इस रेंज में सिलेक्ट हो गया। मीन्स कि 5 to 6 लाख में 6% है, 6 to 7 लाख में 2%, 7 to 8 लाख में 2%, ग्रेटर देन 8 लाख में कोई भी नहीं है। उसी तरह से मैं सभी क्वार्टर का रिजल्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं ऑल किया एंड देन ओके। तो देखिए ये डेटा कैसे सेलेक्ट हो गया, 4 से जो मिनिमम वैल्यू थी वहाँ से शुरू हो गया। अभी आपको सभी क्वार्टर मिक्स कर दें, जैसे कि एक क्वार्टर में 10 सेल्स इंजीनियर हैं, उसी तरह से 4 क्वार्टर यानी कि टोटल 40 इंजीनियर हो गए, सेल्स इंजीनियर हो गए। तो इस टाइप से ये सेल्स पर्सन की वैल्यू आ गई एंड ये उनका सेल्स। अब मैं इसको अगर डिफरेंट फॉर्मेट में चाहता हूँ, डिफरेंट फॉर्मेट मीन्स कि मैं इसका ग्रुप चेंज करना चाहता हूँ। 1 लाख की जगह पर मैं इसको 50,000 का इंटरवल चाहता हूँ। जस्ट यहाँ 5 किया एंड ओके। तो ये देखिए इस ग्रुप में मीन्स कि ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो उस टाइप से इसको आप अरेंज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, जितने भी ये चार्ट दिख रहे हैं, इन सबको आपस में लिंक करना। इसके लिए मैं एक नया सीट ओपन किया। अब यहाँ से मैं सारे चार्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। सॉरी, इसमें फिफ्थ में इसमें मैं पेस्ट किया, देन नेक्स्ट को किया कॉपी पेस्ट एंड देन नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास में है फोर्थ वन। अभी अब मैं चाहता हूँ कि ये
इसको प्रॉपर साइज में, मीन्स कि सबको एक साइज में कर दें, तो या तो आप मैनुअली भी यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, या आपको सिर्फ विड्थ, हाइट और इधर से विड्थ ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। बट ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सबको एक साथ रिसाइज करना। मैं सबको एक साथ सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में गए। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से आप इसकी हाइट असाइन कर सकते हैं। सपोज मैं हाइट इसको असाइन कर रहा हूँ 6, एंड जो इसकी विड्थ है वो मैं असाइन कर रहा हूँ 8। जस्ट एंटर। तो ये देखिए सभी इक्वल साइज में आ गए। अब मैं सभी को एक एक करके यहाँ से मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें स्लाइसर ऐड करें। तो स्लाइसर ऐड करने के लिए आपको या तो एनालाइज टैब में जाना होगा। एनालाइज टैब में आपको यहाँ पर स्लाइसर मिल जाएगा, या फिर इंसर्ट टैब के अंदर भी मिल जाएगा। आप इंसर्ट टैब में गए, यहाँ से आप स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। अब स्लाइसर किस चीज़ के लिए चाहिए, तो मैं सेल्स पर्सन एंड क्वार्टर वाइज इन दोनों के लिए ऐड करना चाह रहा हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट किया, देन ओके। तो ये देखिए 2 स्लाइसर आ गए हमारे पास में। अब मैं इसको इधर रख नहीं सकता क्योंकि उधर फील्ड का डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये जैसे कि अभी आपके पास में एक रो में दिख रहा है, मीन्स कि एक कॉलम में दिख रहा है। अब मैं यहाँ से कॉलम बढ़ा सकता हूँ, जैसे 2 कॉलम में अरेंज हो जाए। तो ये देखिए ये आपका जो है डेटा 2 में अरेंज हो गया। अब इसको आप ऐसे छोटा करके ऐसे आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। सेम उस तरह से मैं इसका भी चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से आप कॉलम बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप से इसको कर मैं यहाँ पर रखा। अब मैं मुझे सपोज इंडिविजुअल सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे मैं अमित को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ अमित का डेटा आ गया। उसी तरह देव को सिलेक्ट किया तो देव का डेटा आ गया। आप अगर 3-4 का देखना चाहते हैं तो एक साथ सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इतने लोग का डेटा आ गया। आप एक को क्लिक कीजिए, शिफ्ट और एरो के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं माउस के अलावा। तो ये 2-3 तरीके हो गए इसको सिलेक्ट करने के लिए। अभी देखिए आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ इस पे फिल्टर हो रहा है, ये दोनों के साथ में ये लिंक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसको इन दोनों के साथ भी लिंक करूँ। तो इस पर जस्ट आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करते ही यहाँ आपको आएगा रिमोट कनेक्शन। इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ये आपको ऑप्शन दिख रहा है कि किसके किसके साथ में आपको इसको लिंक करना है। तो मैं 1 2 3 सबके साथ में इसको लिंक करके ओके कर दिया। तो ये देखिए अभी ये तीनों के साथ लिंक हो गया। देखिए मैं एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सभी में डेटा चेंज हो रहे हैं। उसी तरीके से मैं इसको भी लिंक करना चाह रहा हूँ, तो इस पर भी जस्ट राइट क्लिक किए। राइट क्लिक करने के बाद में रिमोट कनेक्शन, एंड इसमें भी मैं सभी को सिलेक्ट कर लिया, या जितने के साथ आप लिंक करना चाहते हैं उतने को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ओके। अब देखिए यहाँ से सेकेंड क्वार्टर किए तो रिजल्ट वेरी हुआ। उसी तरह से 2 क्वार्टर का किए तो ये मीन्स कि सबके साथ में ये लिंक हो गया। अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से डिस्प्ले हो। अभी अगर सपोज मैं इसका ये देखिए अगर मैं विड्थ चेंज कर रहा हूँ तो देखिए चार्ट ये चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि विड्थ चेंज हो बट ये मेरा चार्ट का साइज चेंज ना हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए आपको फिर से फॉर्मेट में जाइए। फॉर्मेट में जाने के बाद में यहाँ से साइज इस एरो पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ये आपका ऑप्शन यहाँ आ रहा है। तो सबसे पहले मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या चलिए एक एक करके देखते हैं। अभी मैं फर्स्ट चार्ट को सिलेक्ट किया हूँ। यहाँ प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में आपको ये ऑप्शन दिख रहा है डोंट मूव और साइज विथ सेल्स। इस पर जस्ट आप क्लिक कीजिए। अब देखिए आप इसको करें तो इसका तो विड्थ चेंज नहीं हो रहा है, बट इधर के जो हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इधर के जो देखिए ये चार्ट जो है वो शिफ्ट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए कि ये चार्ट भी
अपनी पोजीशन से नहीं हटे। मैं इसको और पास में ले लेता हूँ, इसको भी और पास में, ठीक है, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो अभी हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि मैं सभी को फ्रीज करना चाहता हूँ, मीन्स कि कोई भी यहाँ से विड्थ चेंज करे, रो की हाइट चेंज करे, इस चार्ट पे कोई फर्क नहीं है। तो उसके लिए मैं सभी को सिलेक्ट किया, इनको भी सिलेक्ट, उसके बाद में जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, डोंट मूव और साइज विथ सेल्स, दैट्स इट। अब देखिए अब आप कुछ भी चेंज कीजिए, कुछ भी आप कीजिए, इधर से भी ये सभी फ्रीज रहेंगे। इस तरीके से आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप इंडिविजुअल फिल्टर लगा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं तो यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हैं किसी एक में देखने के लिए। तो ये ऑप्शन तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब ये हमारे लिए एक नया ऑप्शन था कि स्लाइसर के थ्रू मैं कैसे इजी वे में डेटा को एनालिसिस कर सकता हूँ। इससे मैं बहुत ही क्विक वे में सारा डेटा एक साथ दिख रहा हूँ। ओके फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही। होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे पिवट टेबल में, अभी और भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। बाय।